अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ ट्रेड डील फाइनल कर ली है। इसी के साथ अमेरिका ने बांग्लादेश पर लगाए गए कुल 39% अतिरिक्त टैरिफ में से 20% घटा दिया है, जिसके बाद अब बांग्लादेश पर 19% अतिरिक्त टैरिफ रह गया है। अमेरिका की ओर से बांग्लादेश को यह संजीवनी ऐसे वक्त पर दी गई है जब बांग्लादेश में 12 फरवरी को चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव से ठीक 2 दिन पहले इस बड़ी राहत ने बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के आलोचकों की बोलती बंद कर दी है, जो उनकी अंतरिम सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर कमजोर होने के आरोप लगा रहे थे। टैरिफ घटने के बाद बांग्लादेश पर अब 19% अतिरिक्त टैरिफ है, जो भारत के 18% टैरिफ से ज्यादा है। यानी अमेरिका ने बांग्लादेश को राहत तो दी, लेकिन 1% टैरिफ का फर्क रखकर संकेतों में यह भी जता दिया कि भारत की अहमियत उसकी नजरों में बांग्लादेश से ज्यादा है। हालांकि आप इससे यह मत समझिएगा कि अमेरिका यूं ही बांग्लादेश पर मेहरबान हो गया है। दरअसल बांग्लादेश ने भारत की नकल करते हुए खुद अमेरिका से ट्रेड डील करने के लिए कदम आगे बढ़ाए थे। इसे लेकर सूत्रों के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं वो ये है कि बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार ट्रंप प्रशासन के साथ कोई सीक्रेट डील करने जा रही है, जिसे लेकर चर्चा यह है कि अमेरिका की कुछ ऐसी मनमानी शर्तों को मानने के लिए वो राजी हो गया जो उसके साथी चीन को पसंद ना आए। बांग्लादेश की सरकार अब जिस तरह से अमेरिका के आगे नतमस्तक दिखाई दे रही है और जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मोहम्मद यूनुस की तारीफ की है, उससे यही लग रहा है जैसे उनके बीच उस दिशा में बात आगे बढ़ चुकी है। लेकिन इन सब के बीच अमेरिका की ओर से जारी बांग्लादेश के एक नक्शे ने सबका ध्यान खींचा है। अमेरिका ने इसे अपने लिए बांग्लादेश का ट्रेड मैप बताया है। देखिए किस तरह से अमेरिका ने बांग्लादेश के नक्शे को जोन की तरह बांट कर रखा है। इसमें यूएस के लिए गेहूं, यूएस सिविल एयरक्राफ्ट, यूएस मेडिकल डिवाइस, यूएस का मक्का, यूएस मोटर व्हीकल और यूएस सोयाबीन को अंकित किया गया है। यानी ये दिखाने की कोशिश की गई है कि बांग्लादेश के साथ रेसिप्रोकल ट्रेड यानी आपसी व्यापार की स्थिति क्या होगी। टैरिफ को लेकर हुए ट्रेड डील समझौते पर यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीर और बांग्लादेश की ओर से कमर्शियल एडवाइजर शेख बशीर उद्दीन और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर खलीलुर रहमान ने हस्ताक्षर किए। इस डील के तहत अमेरिका ने 20% टैरिफ घटाया है, तो वहीं अब बांग्लादेश अमेरिका से आने वाले सामानों पर टैरिफ को घटाकर 0 करने की तैयारी में है। बांग्लादेश के लगभग 2500 उत्पादों को अमेरिका में 0 टैरिफ या फिर कम टैरिफ में पहुंचने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा इंपोर्टेड अमेरिकी कपास से बनाए गए कपड़ों की भी अमेरिकी बाजारों में 0 टैरिफ पर एंट्री मिल पाएगी। वहीं अमेरिका की ओर से जिन चीजों पर टैरिफ घटाया गया है या पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, उसमें खाने पीने की चीजों के अलावा फार्मास्यूटिकल्स, पार्टिकल बोर्ड और फिशरीज आदि सामान शामिल हैं। इधर बांग्लादेश ने भी लगभग 4400 अमेरिकी प्रोडक्ट्स को या तो 0 टैरिफ कर दिया है या फिर उस पर टैरिफ काफी हद तक कम कर दिया है। इसे दोनों देशों ने आपसी ट्रेड बैलेंस के तौर पर दिखाने की कोशिश की है। एक नजर डालते हैं एशियाई देशों पर अतिरिक्त टैरिफ का क्या स्टेटस है। इसमें भारत पर 18%, बांग्लादेश पर 19%, पाकिस्तान पर 19%, वियतनाम पर 20%, श्रीलंका पर भी 20% और चीन पर 30% अतिरिक्त टैरिफ शामिल है। यानी इस लिस्ट में भी भारत अमेरिका के लिए मोस्ट फेवरेट और मोस्ट फेवर्ड नेशन दिखाई दे रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत से बैर रखने वाले पाकिस्तान और बांग्लादेश पर भारत से 1% ज्यादा टैरिफ रखकर अमेरिका ने संकेतों में यह दिखाने और जताने की कोशिश की है कि भारत उसके लिए इन दोनों देशों से ज्यादा अहमियत रखता है। भारत दुनिया के सबसे बड़े बाजार के रूप में अपनी एक खास जगह रखता है, जिसमें अमेरिका और यूरोप दोनों को ही अपार संभावनाएं दिखाई देती हैं। ऐसे में वे बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि भारत से किसी भी तरह उनका बिगाड़ हो। लिहाजा अब जिस तरह के स्टेप्स अमेरिका की तरफ से उठाए जा रहे हैं, बेशक से बांग्लादेश के साथ में ट्रेड डील फाइनल हुई है, बेशक से बांग्लादेश के ऊपर जो टैरिफ का बोझ है उसको घटाया गया है, लेकिन 1% टैरिफ हिंदुस्तान से ज्यादा रखा गया है। इसी तरह से पाकिस्तान पर भी 1% टैरिफ जो है भारत से ज्यादा रखा गया है। तो संकेत आप समझ रहे हैं। इसको लेकर के आपका क्या मानना है, आप क्या सोचते हैं, लिख करके कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।